नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी का विकासात्मक आलोचना साहित्य। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी एलटी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना की शुरुआत कब किससे हुई थी? प्रेमगन से, बालकृष्ण भट्ट से, उपर्युक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है हिंदी आलोचना की जो शुरुआत हुई थी वो प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट से हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की? बालकृष्ण भट्ट ने, प्रेमघन ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर मिश्र बंधु ने? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है संयोगता स्वयंवर की आलोचना प्रेमघन ने कब की थी? 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, या फिर 1883 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है संयोगता स्वयंवर की आलोचना प्रेमघन ने 1886 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, भरत मुनि, या फिर प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम आलोचक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, या फिर प्रगतिवादी युग में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है आलोचना का कौन सा रूप भारतेंदु युग में नहीं मिलता? मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, या सैद्धांतिक आलोचना, या फिर कवि परिचयात्मक आलोचना, या फिर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का मनोविश्लेषणात्मक आलोचना। ये भारतेंदु युग में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृति किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, या फिर मिश्र बंधु की, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना कृति है नैषध चरित चर्चा, मेघदूत रहस्य, प्राचीन कवि और काव्य, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया था? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी विश्व साहित्य, या फिर गया प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना, या फिर रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, या फिर श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर है हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास।
अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न में, या फिर पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका में, या फिर बिहार कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी में, या फिर लाला भगवान दीन बिहारी और देव में? तो इसका सही आंसर है जो देव बड़े हैं कि बिहारी, ये विवाद मिश्र बंधु की जो ग्रंथ है हिंदी नवरत्न उसमें जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रथम विवेचित कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जायसी? तो इसका सही आंसर है सूरदास। अगला प्रश्न है, अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किस से होती है? भारतेंदु से, आनंद कादम्बिनी से, नागरी प्रचारी पत्रिका से या फिर कवि वचन सुधा से? इसका सही आंसर है अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की जो शुरुआत होती है वो होती है नागरी प्रचारणी पत्रिका से। अगला प्रश्न है कि हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल का, या फिर परशुराम चतुर्वेदी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर दीनदयाल उपाध्याय का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है देव और बिहारी जो आलोचना ग्रंथ है ये इनके लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक कौन हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, बाल कृष्ण भट्ट? तो इसका सही आंसर है लाला भगवान दीन का ग्रंथ है बिहारी और देव। अगला प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा, प्रेमघन, मिश्र बंधु या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र? तो इसका सही आंसर है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर श्याम सुंदर दास? तो इसका सही आंसर है कि हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का आलोचना दर्श नाम से अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर गुलाब राय ने? तो इसका सही आंसर है ये किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला प्रश्न है, ऊंचे निवास नीच करतूत शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी को, या डॉक्टर नगेंद्र को, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? तो इसका सही आंसर है ऊंच निवास नीच करतूत शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? कबीर, जायसी, सूर, कबीर, जायसी, तुलसी या फिर सूर, तुलसी, जायसी या फिर कबीर, सूर, तुलसी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा सूरदास और तुलसीदास जायसी, इन तीन कवियों को लेकर त्रिवेणी नाम से समीक्षा की। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि ऐसा है जिसका वियोग वर्णन के लिए
के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। यह कवि कौन है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी? तो इसका सही आंसर है सूरदास। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, सरदार पूर्ण सिंह का, बालकृष्ण भट्ट का या फिर प्रताप नारायण मिश्र का? तो इसका सही आंसर है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार शुद्ध मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गुलाब राय? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है, रस मीमांसा या तुलसी ग्रंथावली? तो इसका सही आंसर है काव्य में रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनवाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर रामविलास शर्मा का? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं? ब्रजेश्वर वर्मा या फिर शाही या रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक पुस्तक रस कलश के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर है आलोचनात्मक पुस्तक रस कलश के जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन हैं? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी या फिर राजेंद्र अवस्थी? तो इसका सही आंसर है सिद्धांत और अध्ययन के जो लेखक हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक का क्या नाम है? केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला या फिर केशव की काव्य कला? तो इसका जो सही आंसर है वो है केशव की काव्य कला। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद के लेखक कौन हैं? रामदीन मिश्र या फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु या फिर आनंद प्रकाश दीक्षित या लक्ष्मीकांत वर्मा? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर खा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला प्रश्न है, बिहारी की वाग्विभूति आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, गुलाब राय या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, वाङ्मय विमर्श के लेखक कौन हैं? पदम सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पुन्नालाल बख्शी या फिर विश्वनाथ तिवारी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रसाद की काव्य कला के लेखक कौन हैं? रामकृष्ण शुक्ल या फिर सत्येंद्र या फिर रामनाथ सुमन या फिर राम कुमार वर्मा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, रामनाथ सुमन जो है वो प्रसाद की काव्य कला के लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।